जय माता जी, जय द्वारकाधीश। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे हैं 8:51। मैं मॉर्निंग में 6:45 बजे उठी थी, मतलब ऑलमोस्ट 8:45 बजने वाले, और 2 घंटे पहले मैं उठी हुई। मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया क्योंकि मैं पहले उठी, मम्मी के लिए चाय बनाई, फिर नहाने चली गई, फिर मम्मी के पास बैठ गई क्योंकि आज मेरे पीरियड का सेकेंड डे, इसलिए सब कुछ भूल गई। भगवान जी के गाने सुनने लगी और काम करने लगी। मुझे याद ही नहीं रहा कि आज मुझे ब्लॉग शुरू करना है यार। मतलब मेरा दिमाग इतना, मतलब ऐसा खाली हो चुका है, मतलब इतनी सोच मतलब इतना ओवर थिंकिंग सोच के, मतलब मैं क्या करूँ। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हम पार्किंग से कर रहे हैं। अभी मम्मी मंदिर में गई दीवाबत्ती करने, तो मैं नीचे आई थी थोड़ा काम करने। ऊपर चलते हैं, आज दीदी कथा करेंगी और मैं सुनूंगी क्योंकि मैं पुस्तक को छू नहीं सकती क्योंकि मेरा दूसरा दिन है। तो चलो ऊपर चलते हैं और भगवान जी की कथा करते हैं और उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो मुझे लगता है आज शायद ये हो जाएगा गेट पर। मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी, हम तीनों मिलकर करेंगे। तो पहले हम कथा करते हैं, फिर नाश्ता करेंगे, तब मैं अपने छोटे भाई को जगाने जाऊँगी। तो वो जब तक फ्रेश हो जाएगा तब तक मेरे सारे काम हो जाएंगे, फिर मैं उसकी मदद करूँगी इसे लगाने में। तो इसका आफ्टर बिफोर देख लेना। आज है गुरुवार, 28 तारीख है, और मेरे हाथ में मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा हाथ है, दिख नहीं रहा, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर पानी भर गया इसमें, पता नहीं क्यों। बट मैं सुबह से बस इसी ख्यालों में पड़ी थी। मेरे हाथ में पानी भर गया है, मतलब क्यों और ये क्या हुआ है, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ये देखो, ये मेरा हाथ है, और यहाँ पर ना ऐसे दिखो आपको ना, एक फुंसी जो फुली हुई होती है ना, उसकी तरह दिखेगा, पता नहीं। अभी धूप है शायद तब दिखे, धूप में। हाँ देखो, ये देखो, इसको ऐसे मैं कर रही हूँ ना, तो इस हाथ की हालत ऐसी हो चुकी है। हाथ की हालत कुछ ऐसी है, मतलब इस हाथ में बहुत कम खुजली होती है। बट और ये देखो, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि फुंसी जैसा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं इस हाथ में। बट ये राइट वाला हाथ है, उसमें ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा इचिंग होती है। और यहाँ पर देखो, 2 दिन पहले यहाँ पर खून निकल रहा था, अब नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ है, मुझे लगता है शायद ये दवाई, और जो पीरियड रोकने की दवाई मैं पिछले कई सालों से कभी कभी लेती हूँ क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जाना होता है, तो मैं लेती थी। और ऊपर से मुझे पीसीओडी था पहले से ही, तो उस वजह से शायद मेरी स्किन की हालत ऐसी हुई है। मुझे ऐसा लगता है जब से मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा था, PMOS वाला, तो मुझे लगता है उसमें जो चीज़ें लिखी थी वो सारी मुझ में है, सारे सिम्टम्स। तो अभी इसका कोई इलाज घर से ही करना होगा मुझे, क्योंकि अगर मैं बाहर से करूँगी तो वही सारी चीज़ें होगी। हर 15 दिन डॉक्टर से मिलने जाना और लंबा कोर्स करना, और इंग्लिश दवाई से मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर उसे ठीक होना होता तो ये पहले ही हो चुका होता। बट ऐसा है कि बीमारी ये है और दूसरी बीमारियों के पीछे मैं पड़ी हूँ, तो मैं जो मेन है उसे ही ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो आज तो शायद पहले ये कर लेती हूँ, और पूरा दिन मैं इसी बारे में सर्च करने वाली हूँ कि मेरी हेल्थ को मैं कैसे ठीक कर सकूँ। तो चलो ऊपर चलते हैं और हमारा दूसरा काम करते हैं। और मुझे लगता है पिछले 15-20 दिनों से ना मेरी आवाज़ बिल्कुल धीमी हो गई है, पता नहीं। मैं अंदर से ज़ोर से बोलने की कोशिश भी करती हूँ तो भी मैं धीमी बोल पा रही हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है। मतलब मैं ऐसे चिल्लाना चाहती हूँ, ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहती हूँ, बट आवाज़ ही निकल नहीं रही है, पता नहीं क्यों। ये क्या है मुझे नहीं पता। अभी बजे है 7:11 और यहाँ पर रेम्बो के लिए बीन्स को उबाल दिया है और मम्मी के लिए मॉर्निंग चाय बन रही है। तो चलो चाय बनाते हैं। तो रेम्बो के बीन्स आज बहुत कम है क्योंकि वो खाता कम है और बिगाड़ता ज़्यादा है, तो इसको ये दे देते हैं। थैंक यू। तो क्या भाई, है 9:30 और हमारा नाश्ता बन रहा है। हमारे नाश्ते में आज है पोहे, तो ये मेरे लिए, मम्मी और मेरी दीदी के लिए है। तो चलो छौंक लगाते हैं और पोहे बनाते हैं। तो हमारे पोहे बन चुके हैं, हमारी चाय भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो चलो नाश्ता करते हैं मॉर्निंग का। ये है 10:54 और यहाँ पर आ चुके हैं हरे कलर के पर्दे। तो ये है बिफोर, फिर मैं दिखाऊंगी आफ्टर। तो अभी बजे है 11:14। नीचे मेरी मम्मी और मेरा भाई वो कवर है उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हाथों से, फिर वो लगाएंगे गेट पर। तो अभी मैंने मम्मी के कपड़े सुखा दिए हैं। तो चलो, मम्मी को ठंडा पानी पीना है तो उनके लिए और मेरे भाई के लिए पानी लेकर नीचे चलते हैं। तो पहले हमें जग को गर्म पानी से धोना है, ये हमारी मम्मी का ऑर्डर है। तो अभी हम करेंगे गैस चालू
और फिर उसके बाद हम धोएंगे गर्म पानी से जग को, क्योंकि हमारी मम्मी का ऑर्डर है। तो अभी मम्मी को पानी दे दिया है और ये देखो हम ये कर रहे हैं। और मैंने इसको नीचे अभी लेकर आई हूँ क्योंकि ऊपर चिल्ला रहा था। मैंने इसको नहलाया था तो ये सो गया था, बट अभी देखो इसको नीचे आना था तो मैंने इसको इसके ऊपर बिठाया ताकि यहाँ पर मम्मी और मेरे भाई के पास इसका टाइम पास हो। इसको मैंने हाथ में लिया है तो ये चिल्ला रहा है मुझ पर। हाँ, तो एक साइड हो चुकी है, अब दूसरी साइड बाकी है। तो चलो अभी ऊपर जाना है क्योंकि कुछ काम है इसलिए। अभी बजे है 11:15 और यहाँ पर मेरी दीदी मेरे भाई के लिए नाश्ता बना रही है। और मैंने यहाँ पर चने की दाल को ऐसे धोकर वॉश करके यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर रोटी बन चुकी है, मेरी दीदी बना रही है। यहाँ पर मेरे भाई के लिए चाय बन चुकी है और मैंने चने की दाल में तेल, नमक, हल्दी डाल दिए। तो मैं नीचे जा रही हूँ तो दीदी इसको बॉईल करने के लिए रख देगी ढक्कन ढक के। तो ये देखो हमारा घर में कोई भी काम जल्दी नहीं होता, मतलब आराम से लेट से सारी चीज़ें होती है। मतलब क्या बोलते हैं, आराम करके करके। मेरा बड़ा भाई नाश्ता करने आया तो उस वजह से मेरी मम्मी और मेरे छोटे भाई को भूख लगी तो ऊपर चले गए नाश्ता करने। तो मैं गई थी बाथरूम तो मैं नहा लिया है। तो अभी ये सब कौन बताता है। तो अभी ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी और मेरा भाई अभी एक साइड का करेंगे। तब तक थोड़े कपड़े बचे वो सुखाते हैं, फिर जाएंगे और फिर दूसरा काम करेंगे। तो अभी दीदी को मैंने ऊपर का काम बोल दिया है क्योंकि अभी नीचे मुझे काम है इसलिए। तो चलो हम काम करते हैं। इतने कपड़े अभी सुखाने बाकी है, बाकी के तो सारे ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। तो चलो इतने सुखाते हैं और दूसरा काम करते हैं। फाइनली हमारे यहाँ घर के बाहर झाड़ी लग चुकी है। तो 2 घंटे की मेहनत मेरे भाई और मम्मी की, इसमें मैंने 10% दिया है। तो चलो मेरे भाई ने अच्छे से कर दिया है। तो मैंने आफ्टर पहले बिफोर का बताया था, अभी आफ्टर का है। तो यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा है, बट ये देखो बहुत अच्छे से लग चुकी है। तो अभी ये फ्लोर की हालत कुछ ऐसी है, बस एक बार पोछे धोने बाकी। अभी सिर्फ एक बार पोछे धोने बाकी है तो वो दीदी साफ़ कर देंगी। हमारी दीदी यहाँ पर आई है गेहूँ छानने के लिए। तो चलो ऊपर चलते हैं और खाना बनाते हैं। चुकी हूँ ऊपर, तो दीदी ने सारा सामान तैयार किया है। तो मम्मी सारी चीज़ें चॉपिंग करके दाल का छोंक लगाएंगी और मैं और मम्मी रोटी और रोटला बनाएंगे। तो हमारी मम्मी ने चना की दाल का छोंक लगा दिया है और ये देखो स्टोव की कुछ ऐसी हालत है तो मुझे इसे ठीक करना है। और अभी मम्मी को यहाँ पर रोटली और रोटला बनाने के लिए सारा सामान दे दिया है मैंने। दीदी गई है नीचे तो इस रायते को हमें ही समेटना है। जब तक हमारी मम्मी आटा नहीं गूंथ देती तब तक ये सारा का सारा काम हम करेंगे। तो हमारी मम्मी के रोटले बन चुके हैं, एक मेरा भाई का है, एक मेरी मम्मी के लिए है। तो चलो अभी खाना हो चुका है तो दीदी अभी नीचे और भी काम कर रही है। तो मैं मम्मी और मेरे छोटे भाई को खाना दे देती हूँ। बजे है 2 और हमारे भाई लेकर आया है मैंगो और खा रहा है हमारा रेनबो। वाह 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 वाह, आ विचारवायु વધારે અને વિચાર બહુ કરે। હાલે हाँ हाले मम्म ले ले। अरे वाह अरे वाह। तो अभी बजे है 5:33। हर रोज़ की तरह मैं और ये गोंदू हम दोनों आए कपड़े लेने। तो अभी इसने मेरे कपड़ों पर पोटी की तो मुझे कपड़े से साफ करने पड़े। तभी वो वहाँ चला गया। देखो इसको मेरे पास नहीं रहना, इसको बस स्ट्रगल करना है इस दूरी पर खेलते खेलते। ये देखो 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 अभी गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा। आल અહીંયા ઉતર, आ बाजू रेनबो અહીંયા ઉતર, અહીંયા ઉતર, અહીંયા ઉતર, આની ઉપર આવતો રહે એટલે તું પડ नहीं। देखो ये सारे चिमटे यहीं पर लेने पड़ेंगे तभी ये समझेगा। ये मन बुद्धि है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। ये कुछ चीज़ें कभी कभी सोचने लगता है। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, ये कभी एक चीज़ देखने बैठ जाता है तो बार बार वही देखता रहता है, पता नहीं क्यों। तो चलो उस मोमबत्ती को साइड में रखते हैं और हम लेते हैं सारे के सारे कपड़े, फिर जाएंगे ऊपर। तो आज मेरा भाई फिर से मैंगो लेकर आ गया। वो 3 दिन पहले लेकर आया था ना, वो मैंगो सारे के सारे ख़राब निकले थे। तो कल शाम को मेरा भाई इसे रेस्टोरेंट में लेकर चला गया था। ख़राब नहीं थे उतने, बट कच्चे थे, मतलब वो खाने लायक भी थे भी और नहीं। तो वो लेकर चला गया, पता नहीं उसने उसका क्या किया होगा, शायद फेंक दिए होंगे। तो चलो अभी हम जाएंगे और कपड़े लेंगे। तो अभी बजे है 5:50 और मेरा भाई अभी 10 मिनट पहले आया था। तो वो 10 किलो तुअर दाल लेकर जा रहे हैं होटल। तो अभी पिछले 5-6 दिनों से मेरा छोटा भाई रोज़ चला जा रहा है रेस्टोरेंट। तो वहाँ जाता है, फिर वहाँ पर सारी स्टाफ को हैंडल करता है। और वो रेस्टोरेंट चालू किया है ना 5-6 दिनों से।
तो वो वहाँ पर रहता है और कस्टमर आते हैं तो उनका ध्यान रखना, खाना पीना सब कुछ देखता है। मेरा बड़ा भाई, उसे शहर में कोई ना कोई, सिटी में कोई ना कोई काम होता है, किसी पार्टी को पार्टी प्लॉट दिखाना, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो दोनों भाई चले जाते हैं। तो अभी मम्मी को खानी है अच्छा हमको सैंडविच, तो सैंडविच बनानी है। तो मेरा भाई दाल लेकर चला जाएगा। अभी दीदी चाय बनानी है तो उसके साथ जाएंगी, शॉपिंग करके दीदी आ जाएंगी, मेरा भाई उसके साथ, वो अकेले काम पे चला जाएगा। मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। तो चलो सारे कपड़े लेते हैं और इसको लेकर ऊपर चलते हैं। हाँ देखो गर्मी था ये हाल वाला। तो सारे कपड़े ले लिए हैं, आज कपड़े रोज से ज़्यादा है, तो चलो इन्हें ऊपर लेकर चलते हैं और इन्हें मैं बाद में ले जाऊंगी, क्योंकि अभी मशीन में ना जो फटी हुई चादर थी ना, उसके टुकड़े कर दिए मम्मी ने, वो धुल रहे। तो चलो इन कपड़ों को लेकर ऊपर चलो। तो हमारे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, जिसमें आधे मैंने किया, आधे मम्मी ने किया, बाकी के अभी भी वो कर रही है। तो चलो इन्हें उनकी जगह पर रखते हैं। अभी बजे हैं 6:45 ऑलमोस्ट 6:43 और हमारी मम्मी ने उनके पुराने नए सारे कपड़े को सॉर्ट आउट कर रही है। तो यहाँ पर हमारी मम्मी की बन रही है इवनिंग वाली चाय, और ये मेरी दीदी मार्ट से जो सामान लेकर आई है, उसने शूट करना था तो ऐसे रख दिया सारी चीज़ें। तो आज बनने वाली है सैंडविच, 2 अलग अलग तरीके की। तो हमारी मम्मी का चाय बन चुकी है और यहाँ पर दीदी ने आलू को वॉश भी कर लिया है। तो चलो उसको बॉईल करने रखेंगे, पहले ये मम्मी को दे देते हैं हम। एक चीज़ ढूंढने के लिए 2 लोग आए हैं। तो अभी बजे हैं 7:45 और मैंने इसमें जीरा मतलब क्यूमिन सीड्स, हींग, फिर टमाटर, मिर्च, धनिया, नीम के पत्ते, प्याज का छौंक लगाकर आलू को मैश करके डाल दिया है। तो ये घर में सबके लिए मसाला बना है, ये मम्मी के लिए मसाला है, और ये हमारी दीदी मेयोनीज डालकर वेज सैंडविच बनाने वाली है। तो सब अलग अलग बनने वाला। तो अभी बजे हैं 7:45, तो चलो हम खाना बनाते हैं और सैंडविच बनाते हैं। और यहाँ पर हमारी दीदी शूटिंग कर रही है। तो एक मसाला, दूसरा मसाला और तीसरा मसाला तीनों तैयार है। तो चलो फटाफट सैंडविच बनाते हैं। तो अभी बजे हैं 8:56 और यहाँ पर हमारी सैंडविच बनने लगी है। यहाँ पर दीदी मसाला भर रही है, मसाले में सैंडविच में मसाला, हाँ मसाले में सैंडविच नहीं, सैंडविच में मसाला। और ये देखो होममेड, घर पे बनी हुई, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाली, सिंपल सी सैंडविच। तो यहाँ पर हमारी सैंडविच बन चुकी है। ये मम्मी के मसाले की सैंडविच बन रही है और यहाँ पर दीदी उसके लिए वेजिटेबल मेयोनीज वाली सैंडविच बना रही है। तो अभी बजे हैं 9:45 मतलब 9:46 और अभी इसको ये थोड़ी देर पहले जाग रहा था, अभी ये सो गया था, तो मैं इसको लेकर आई हूँ। तो गुस्सा कर रहा है। तो हमारा नाश्ता, तो हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है। इसने पोटी कर दी, इसने मेरे कंधे पे पोटी की, मैंने अपने कपड़े साफ कर रहे हैं। मैं इस पर गुस्सा भी क्या करूँ यार, ये बोल भी नहीं सकते, इस पर गुस्सा भी नहीं आता मुझे। कभी कभी आता है बट हर बार थोड़ी कर सकती हूँ मैं इतनी भी बुरी नहीं। तो कहते हैं कि पोटी एक रब पे किसी तो गुड लक आता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता ना तो ये रोज़ दिन में एक बार मेरे कपड़ों पे पोटी करता है, तो क्यों मुझे गुड लक नहीं मिलता। तो चलो आज एक सिंपल से ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।